हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। ये ग्रेविटेशन चैप्टर का दोस्तों आप लोगों का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, व्हाई देन ए हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। यानी दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहा है दोस्तों, सपोज मैंने एक ये मार्कर ऊपर से फ्री फॉल कराया, तब ये दोस्तों क्या हुआ, वो कितना समय लेगा नीचे तक आने के लिए। सपोज ये मार्कर ऊपर से नीचे आने के लिए कितना समय लिया, सपोज 5 सेकेंड लिया, एज्यूम कीजिए 5 सेकेंड लिया। मैं ऊपर से एक इससे ज़्यादा मास वाला पत्थर फेंकने से भी, स्टोन फेंकने से भी क्या होगा दोस्तों, 5 सेकेंड ही लगेगा नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, जिसका वेट ज़्यादा है वो उसको जल्दी से गिरना चाहिए, जिसका वेट कमती है वो थोड़ा लेटली गिरना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिसका मास ज़्यादा है वो जल्दी से नीचे गिरना चाहिए और जिसका मास कमती है वो स्लोली नीचे गिरना चाहिए। लेकिन वो एक साथ क्यों होता है दोस्तों, एक साथ क्यों गिरता है, उसको क्वेश्चन में हम लोगों को पूछ रहा है दोस्तों आप लोगों ने थियोरेटिकल पार्ट में देखा होगा, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन डीपली किया था वहाँ पे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है दोस्तों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी स्मॉल लेटर जी दोस्तों क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने के लिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरने से क्या होता है दोस्तों, स्मॉल लेटर जी वहाँ पे लगते हैं, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम लोग सीख चुका हूँ दोस्तों। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम लोगों ने सीखा था कि ये स्मॉल लेटर जी कहाँ से डिराइव होकर आया है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा ये स्मॉल लेटर जी ये फॉर्मूला से डिराइव होकर आया है, स्मॉल लेटर जी इज इक्वल टू कैपिटल लेटर जी इंटू एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल लेटर जी क्या डिनोट कर रहा है दोस्तों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कैपिटल जी दोस्तों क्या डिनोट कर रहा है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और ये क्या है दोस्तों, मास ऑफ द आर्ट डिवाइडेड बाय ये रेडियस ऑफ द आर्ट। यहाँ पे रेडियस ऑफ द आर्ट क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, आर स्क्वायर है। यहाँ पे कैपिटल लेटर आर क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ द आर्ट। यानी ये आर्ट है दोस्तों, ये आर्ट का क्या है दोस्तों, सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्तों, रेडियस है, आर है। और यहाँ आर्ट का मास को एम से डिनोट किया जाता है। और पूरा यूनिवर्स में, नॉट आर्ट पे ही नहीं सिर्फ दोस्तों, पूरा यूनिवर्स में ये दोस्तों कैपिटल लेटर जी क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों। हम लोग ये थियोरेटिकल वीडियो में ये सब हम लोग डीपली डिस्कस किया है दोस्तों। और आगे भी आप लोगों को क्लास 11 में इसका बारे में ज़्यादा डीपली मिलेगा ग्रेविटेशनल चैप्टर पे दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन में हम लोग को अभी क्या पूछ रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर से जब गिरता है, जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी होता है वो जल्दी से गिरना चाहिए, लेकिन जो ऑब्जेक्ट थोड़ा पतला होता है वो थोड़ा लेटली गिरना चाहिए। लेकिन सब एक साथ ही क्यों गिरता है, उसको हम लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है। वाई देन ए हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर। जो हेवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से नहीं गिरता है, जो पतला ऑब्जेक्ट है वो देरी से नहीं गिरता है, सबके साथ एक ही होता है, स्मॉल लेटर जी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का आंसर है, क्योंकि स्मॉल लेटर जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों स्मॉल लेटर जी हम लोगों ने जब डिराइव किया था तब कहाँ पे डिपेंड था, कैपिटल लेटर जी पे, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड था, मास ऑफ द आर्ट पे डिपेंड है, और क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ द आर्ट पे डिपेंड है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी से नहीं गिरता है और कोई भी एक पतला ऑब्जेक्ट लेटली नहीं गिरता है दोस्तों, सब एक साथ ही गिरता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये स्मॉल लेटर जी मास पे डिपेंड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अभी आंसर लिखेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, स्मॉल लेटर जी डज नॉट डिपेंड ऑन दी mass of the object।
स्मॉल लेटर जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज ये मार्कर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे जितना मास है वो स्मॉल लेटर जी ये ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड नहीं है दोस्तों। ये स्मॉल लेटर जी कहाँ पे डिपेंड है? हम लोग का आर्ट का मास पे डिपेंड है और आर्ट का रेडियस पे डिपेंड है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे सिर्फ ये जी डिपेंड है। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिर रहा है उसका मास पे डिपेंड नहीं है दोस्तों जी, स्मॉल लेटर जी। इसीलिए ऐसा होता है। मास पे डिपेंड होने से क्या होगा दोस्तों, जो हेवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा होगा वो जल्दी से गिरेगा, जिसका मास कमते होगा वो कमती से गिरेगा। ये स्मॉल लेटर जी तो मास पे डिपेंड ही नहीं है। देखिए दोस्तों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला से ही डिराइव होकर आया है कि नहीं दोस्तों? कैपिटल लेटर जी इंटू एम डिवाइडेड बाय ये कैपिटल लेटर आर स्क्वायर। इसलिए आप लोग का सीधा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्मॉल लेटर जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई द हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट। और आगे आप लोग लिख सकते हैं स्मॉल लेटर जी एस स्मॉल लेटर जी is derived from G M कैपिटल लेटर R स्क्वायर। फिर आप लोग लिख सकते हैं वेयर कैपिटल लेटर G इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इक्वल टू मास ऑफ द आर्ट, R इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? रेडियस ऑफ द आर्ट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए दोस्तों? मास ऑफ द आर्ट, और आर पे क्या होगा सर? रेडियस ऑफ द आर्ट। इसीलिए ये जी तो मास पे डिपेंड नहीं है, मास ऑफ द आर्ट पे डिपेंड है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं है। जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास पे डिपेंड नहीं है दोस्तों स्मॉल लेटर जी। वो जिस सरफेस पे गिर रहा है उस सरफेस का मास ही डिपेंड है। आर्ट पे गिरने से आर्ट का मास रेस्पॉन्सिबल होगा, जुपिटर से गिरने से जुपिटर का मास डिपेंड होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों? आर्ट का बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए आर्ट का मास सिर्फ रेस्पॉन्सिबल है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है उस ऑब्जेक्ट का मास रेस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखने से दोस्तों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।